स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा जिसको आप बोलते हो बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम जो है टाइम एंड डिस्टेंस का एक पोर्शन है, टाइम एंड डिस्टेंस का एक पोर्शन है बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम को समझने से पहले हमें उसे सिचुएशन को समझना होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट सेशन में भी कि टाइम एंड डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है प्री और मेंस लेवल दोनों का। मेंस में कंफर्म है कि 1 से 2 क्वेश्चंस बोट एंड स्ट्रीम से आते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं है कह सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस कंफर्म पूछे जाते हैं मेंस लेवल पे। प्री में भी 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोट एंड स्ट्रीम से। बोट एंड स्ट्रीम में समझने से पहले हमें समझना होगा कि बोट एंड स्ट्रीम का सिचुएशन क्या होता है, ताकि आप इमेजिन कर पाओ कि क्वेश्चन में कि रियल सिचुएशन क्या दिया हुआ है। तो बोट एंड स्ट्रीम में देखते हैं, मुझे डायग्राम दिख रहा है आपके पास। डायग्राम में दिख रहा है क्या? देखो आप बच्चों, स्विमिंग आपने की होगी। स्विमिंग 2 तरीके से स्विमिंग होती है, एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग होती है, एक रिवर में होती है। तो स्विमिंग पूल में जो स्विमिंग होती है, बेसिकली अगर मान लो आप स्विमिंग पूल में जाते हो, अगर किसी आप जैसे स्विमिंग पूल में आए, तो ऐसा तो नहीं कि आप बहने लगते हो पानी की दिशा में, नहीं, आप अपनी जगह पे रहते हो। अगर स्विमिंग करना चाहते हो तो यू कैन स्विम इट। लेकिन अगर रिवर में, अगर नदी में आप जाते हो और नदी में तेज़ बहाव है, तो अगर स्विम नहीं भी करना चाहते हो फिर भी आप पे मूवमेंट होगा। क्यों मूवमेंट होगा? वो मूवमेंट होगा पानी की वजह से, पानी की रफ्तार की वजह से, मतलब पानी की स्पीड की वजह से। जैसे मतलब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एग्जांपल, आप उत्तराखंड चले जाओ, आपने देखा होगा तो उत्तराखंड में देखो गंगोत्री से गंगा निकलती है। अगर आप उत्तराखंड में चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वहाँ अगर पानी में आपने छलांग लगा दी तो क्या होगा? अगर स्विम करने नहीं आता है, तैरने नहीं आता है, तो सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरोगे। यही कॉन्सेप्ट होगा ना। क्यों? क्योंकि पानी का जो डायरेक्शन है, गंगा नदी का जो डायरेक्शन है, वो क्या होता है? गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। क्यों? तो वो पानी का एक डायरेक्शन है। तो पानी के फ्लो के डायरेक्शन में आप जाओगे, पानी के फ्लो के डायरेक्शन में अगर आप स्विम करोगे तो क्या हो जाएगा कि आपकी स्पीड और पानी की स्पीड, रिवर की स्पीड, करंट की, धारा की स्पीड, दोनों क्या हो जाएगा? एड अप हो जाएगा। और धारा की विपरीत दिशा में आप जाने की कोशिश करोगे। धारा की दिशा मान लो नॉर्थ से साउथ की ओर है, अब साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या होगा? आपको पानी क्या करेगा? रेसिस्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। धारा जो है आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ दिया हुआ है। एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम होता है जिसको धारा के अनुकूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल दिशा में अगर बोट का मूवमेंट होगा, अगर किसी व्यक्ति का मूवमेंट होगा, नाव का मूवमेंट होगा, तो धारा की दिशा में हमने क्या समझाया था? धारा की दिशा में आपकी स्पीड और करंट की स्पीड दोनों एड अप हो जाती है। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, v1 इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में बोट की स्पीड, शांत जल में बोट की स्पीड क्या है? v1। v2 क्या है? स्पीड ऑफ करंट, धारा की स्पीड। तो अगर आप धारा की दिशा में मूवमेंट करने की कोशिश करोगे तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगा? एड अप हो जाएगा। मतलब धारा की दिशा में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? v1 प्लस v2। v1 क्या हो गया? शांत जल में व्यक्ति की स्पीड या बोट की स्पीड, और v2 क्या हो गया? स्पीड ऑफ करंट। तो धारा के अनुकूल दिशा में दोनों स्पीड एड अप हो जाता है। जबकि धारा की विपरीत दिशा में अगर आप जाने की कोशिश करो, प्रैक्टिकली फील करो ना कि धारा की दिशा ऑब्वियसली आपके अपोजिट है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो उस केस में क्या होता है? जो फाइनल स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। मान लो आप 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या कर, 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से रेट से आप तैर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जबकि करंट की स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकेंड है। तो धारा की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड और आपके शांत जल में आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो धारा के अनुकूल जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड धारा की स्पीड के साथ क्या हो जाएगा? एड अप हो जाएगा। 10 + 4 मतलब 14 मीटर पर सेकेंड से आप मूवमेंट करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर धारा के विपरीत चलने की कोशिश करोगे तो आप कोशिश करोगे 10 मीटर पर सेकेंड से, जबकि धारा आपको रोकेगी क्या? 4 मीटर पर सेकेंड से। तो 10 - 4 मतलब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड। तो धारा के अनुकूल में क्या होता है? दोनों स्पीड एड अप हो जाता है। और धारा के प्रतिकूल क्या होता है? धारा के प्रतिकूल अपोजिट में क्या होता है? दोनों स्पीड डिफरेंस हो, दोनों स्पीड का डिफरेंस निकालते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास इसी को बोलते हैं अप स्ट्रीम और इसको बोलते हैं हम क्या? डाउन स्ट्रीम। तो क्लियर हो गया होगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? धारा की दिशा में फाइनल स्पीड ऑफ बोट v1 प्लस v2, और धारा के अनुकूल हो गया v1 प्लस v2। धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब क्या हुआ? धारा के प्रतिकूल। इस केस में धारा की
स्पीड और आपकी स्पीड का दोनों का क्या आता है, डिफरेंस आता है। एक व्यक्ति की स्पीड माइनस क्या, करंट की स्पीड, मतलब फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2। तो ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला था, ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों v1 प्लस v2 करते हैं और क्यों v1 माइनस v2 करते हैं। क्लियर है। तो अब इस बेसिस पे हम पहले फंडामेंटल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, बेसिक क्वेश्चन है। क्या दिख रहा है, अ बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम विद स्पीड 23 किलोमीटर पर आवर बट इन अप स्ट्रीम इट इज 9 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट। क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन में कि कोई नाव धारा की दिशा में उसकी स्पीड क्या है, 23 किलोमीटर पर आवर, जबकि धारा की विपरीत दिशा में उसकी स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में बोट की स्पीड ज्ञात करें और करंट की स्पीड, धारा की स्पीड ज्ञात करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन अभी जस्ट हमने समझाया कि आपको क्या बताया कि धारा की दिशा में फाइनल स्पीड क्या हो जाता है, v1 प्लस v2। v1 क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और v2 क्या है, स्पीड ऑफ करंट। धारा की ये v2 क्या हुआ, धारा की स्पीड, और v1 क्या हुआ, शांत जल में व्यक्ति की स्पीड। ये टोटल हो गया डाउन स्ट्रीम में उनकी स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या दी गई है, 23 किलोमीटर पर आवर, जबकि धारा की विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम में उनकी स्पीड क्या दी गई है, 9 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली सामने आपके पास है, तो क्या हुआ, v2 कैंसिल, 2v1 इक्वल टू अपने पास क्या हुआ, 32। दिस विल द v1 विल द व्हाट, 16 किलोमीटर पर आवर। तो अगर v1 की वैल्यू आ गई 16 किलोमीटर पर आवर, तो इससे हम अपने को क्या निकाल सकते हैं, v2 निकाल सकते हैं। v2 क्या हो गया, 7 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। देखो आप इजीली सॉल्व हो गया। v1 प्लस v2 23 दिया हुआ है, धारा की दिशा में एक व्यक्ति की स्पीड या नाव की स्पीड क्या दी है, 23 किलोमीटर पर आवर, जबकि धारा की विपरीत दिशा में इसकी स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर। दो इक्वेशंस थे, हमने ऐड अप कर दिया, v2 कैंसिल हो गया, 2v1 विल बी द 32, देन v1 विल बी द व्हाट, 16 किलोमीटर पर आवर, देन v2 विल बी द व्हाट, 16 प्लस 23 माइनस 16, दिस विल द व्हाट, 7 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। क्लियर है। तो इस बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्या आ रहा है, द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 11 किलोमीटर पर आवर बट द स्पीड ऑफ करंट इज 2.5 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या होती है, v1 माइनस v2, ये दिया हुआ 11 किलोमीटर पर आवर। देखो आप ध्यान से। अब एक इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड v2 दिया हुआ है। v2 कितना दिया है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर, ये क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5, दिस विल द कैंसिल, 0.5, दिस विल द व्हाट, 9 किलोमीटर पर आवर। तो क्या दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर, और v1 माइनस v2 दिया हुआ है क्या, 11। तो क्या हुआ, v1 माइनस 9 इक्वल टू 11। तो v1 इक्वल टू व्हाट, 20 किलोमीटर पर आवर। जब 20 किलोमीटर पर आवर v1 आ गया, तो अब क्या दिया है, धारा की दिशा में फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, v1 प्लस v2, दिस विल द व्हाट, 20 एंड v2 विल बी द व्हाट, 9, दिस विल द व्हाट, 29 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये क्या था, ये 2.5 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कर दिए, 9 किलोमीटर पर आवर आ गया, पुट कर दिए, v1 माइनस 9 इक्वल टू 11, v1 विल द 20, देन v1 प्लस v2 विल बी द व्हाट, 20 प्लस 9, दिस विल द 29 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है, अ बोट कवर 60 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर but it covered 48 किलोमीटर in upstream in 8 hour. Find the speed of current. क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन में कि कोई बोट डाउन स्ट्रीम में 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, जबकि 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में तय करता है। धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और धारा की विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में। देन फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि v1 प्लस v2 स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v1 प्लस v2 किसकी स्पीड है, धारा की दिशा की स्पीड। धारा की दिशा में डिस्टेंस कितना है, 60 है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है 5, दिस विल द व्हाट, 12। धारा की विपरीत दिशा की स्पीड कितनी है, v1 माइनस v2। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट विल द डिस्टेंस, 48 डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम विल द व्हाट, 8, दिस विल द व्हाट, 6। अब इसको सॉल्व कर दो फाइनली।
V2 कैंसल, 2V1 विल द व्हाट 18, तो V1 विल द व्हाट 9, तो 9 किलोमीटर पर आवर V1 आ गया। तो V2 अपने आप आ जाएगा यहाँ से क्या 3 किलोमीटर पर आवर। क्यों 3 किलोमीटर पर आवर आया? क्योंकि V1 प्लस V2 क्या है 12। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, तो करंट की स्पीड क्या हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। तो हमने देखा तीनों क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस थे, इजीली आपको इससे समझ में आ गया होगा कि धारा की स्पीड V1 प्लस V2, मतलब कह सकते हो धारा की दिशा में स्पीड V1 प्लस V2, किसकी स्पीड बोट की स्पीड। धारा की विपरीत दिशा में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी V1 माइनस V2। क्लियर है? बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें जानना था। अब इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं।